तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि यहीं के लोग अब शासन को पत्थर मारते हुए गालियां दे रहे थे, जिस पर अस्टाशिवा बहुत ही हंसते हुए कहा था कि देख लो शासन, यही है इंसानों की फितरत, तुम चाहे इनके लिए कितना भी कर दो अंत में ये तुम्ही से हेट करेंगे। तब शासन अब स्माइल करते हुए कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि इन्हीं लोगों की वजह से इनविजिबली तुम्हारा कनेक्शन इस स्टैचू से बना हुआ है। और एक बात मैं आज क्लियर कर देता हूँ तेंजुआ, मुझे किसी का गॉड या फिर मसीहा बनने का कोई भी शौक नहीं है। तब इतना कहते शासन पहले उस आदमी को मारता है जिसने वो पत्थर चलाया था, जिसके बाद शासन अब बिल्कुल ईविल की तरह हंसते हुए कहा था कि बहुत दिन हो गए लोगों ने मेरा असली रूप नहीं देखा, चलो एक बार फिर इन्हें दिखाया जाए कि मैं कोई संत आदमी या फिर दुनिया को बचाने वाला कोई मुस्टंडा नहीं हो। और इतना कहते शासन अपने दोनों हाथों से पावर को अपेयर करते हुए कहता है कि तुम कीड़ों की इतनी हिम्मत की सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के सामने आवाज ऊंची करो। तब इतना कहते शासन अभी लोगों के ऊपर बगैर कोई दया दिखाए सच में किसी कीड़े की तरह मारना शुरू कर देता है, जिस पर अभी स्टैचू इस नजारे को देखकर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि तुम तो एक दरिंदे हो, एक ऐसा दरिंदा जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है। तब शासन अब बाकी बचे लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि ना मुन्ना ना अभी आंखें खुली रखना, ये तो बस ट्रेलर था। जिस पर इतना कहते शासन इन बचे लोगों को भी बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। इस तबाही में सारे लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमें जाने दो, हमें इस तरह से जला के मत मारो। मगर शासन आज वाकई में ईविल मूड में था, ये बगैर कोई चीख पुकार सुने इन सबको जलाते जाता है। तब देखते ही देखते ये सारे लोग बस कुछ ही देर में राख हो जाते हैं। और आज हमें पता चलता है कि लुएनफिन लोगों को बेरहमी से मारना किससे सिखाया था, जिस पर अब इस स्टैचू में से तेंजुआ का वॉइस कटते हुए किया था शासन मैं तुम्हें याद रखूंगा, आज से रवि से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हुए। तब तेंजुआ कनेक्शन कट होते इस स्टैचू में से वो कर्ज स्टोन बाहर आ जाता है, जिसे देखते हुए शासन किया था फाइनली मिल ही गया। तब अंडरग्राउंड सिटी के लोग भी ऊपर आगे बहुत ही खुश होते हुए किया था कि असलॉट शासन ने हमें बचा लिया, अब हम लोग इस रिलम में पूरी तरीके से आजाद हैं। जिस पर ओल्ड मैन बहुत ही खुश होते हुए किया था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये दिन अपनी आंखों से देख पाऊंगा, सेवियर लॉर्ड ने सच में हमें एक नई लाइफ दी है। तभी अब दौड़ के आते हुए थैंक यू सो मच सीने ब्रदर कहती है, जिस पर अब शासन किया था कि ओल्ड मैन के सारे लोग अंडरग्राउंड सिटी से आ गए या फिर अब भी कोई बीमारी की चपेट में ही है। तब ये ओल्ड मैन अब सीधे शासन के चरणों में गिरते हुए किया था थैंक यू सो मच सेवियर लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि आपका ये एहसान हम लोग कैसे चुकाएं। जिस पर शासन किया था कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तब ये ओल्ड मैन किया था कि बस आप हमारे ऊपर एक और एहसान कीजिए, इस प्लेनेट के ऊपर से तेंजुआ कनेक्शन बिल्कुल कट कर दीजिए, वरना जब भी वो वापस लौटेगा और आप यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर वो हमारा पहले से भी ज्यादा बुरा हाल करेगा। जिसे सुने शासन किया था कि क्या तभी ओल्ड मैन किया था तेंजुआ ने इस प्लेनेट के चारों ओर अपना प्रोटेक्टिव बैरियर बना रखा है, जिसकी वजह से उसकी मर्जी के बगैर कोई भी ना तो इस प्लेनेट में आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। इससे अलावा उस प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाए रखने के लिए उसने दो पावरफुल जनरल्स को भी हायर किया है। लॉर्ड शासन आप तो सर्वशक्तिमान है, जहाँ चाहे वहाँ पे छुट्टी बजाते ही जा सकते हैं, मगर आपके जाने के बाद ये प्लेनेट ही हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएगा। तब शासन किया था ठीक है, मैं चाहते वक्त इस प्रोटेक्टिव बैरियर को भी ब्रेक कर दूंगा। वैसे अभी तेंजुआ यहाँ से काफी दूर है, वरना उसका काम भी मैं आज ही तमाम कर देता। जिस पर ओल्ड मैन किया था कि लॉर्ड मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, उसके उस बैरियर को ब्रेक करने के बाद आप अपनी पावर से इस पूरे रिलम को कवर कर दे, ताकि आपके जाने के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप भी अपने एक स्टोन अवतार को यहाँ पर छोड़ जाए ताकि हमें लगे कि हमारा गॉड हमारे साथ है। तब शासन क्या था कि डोंट वरी, तुम लोग की सेफ्टी की पूरी गारंटी मैं देता हूँ, बट मुझे कोई फॉल्स गॉड बनने का शौक नहीं है और ना ही मुझे पसंद है कि लोग मेरी पूजा करें। तो अब चूंकि यहाँ पे आने का मेरा मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं निकलना चाहूंगा। जिस पर ओल्ड मैन भी ग्रीट कर दे सारी चीजों के लिए शासन का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। तब शासन भी गुड बाय कहते हुए यहाँ से बहुत ही फास्टली निकल जाता है। जिस पर तभी अब हम देखते हैं कि साध्वी की आंखों में कुछ गड़बड़ हो रहा था और अब सीन चेंज होता है। हम हेवली दा और ओरिजिन को देखते हैं, जहाँ ओरिजिन इस शोसर खेल में अपनी चाल को चलते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया, शासन को गॉड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम्हारी प्लानिंग काफी अच्छी थी, उसे गॉड बना के अपने इशारों में नचवाने का। हेवली दा भी अपनी चाल चलते हुए कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड में तब से जब से शासन पैदा भी नहीं हुआ था, तुम्हें लगता है इस खेल का इतना पुराना खिलाड़ी होने के बावजूद मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा, भले ही कुछ टाइम और लगे, मगर आज नहीं तो कल शासन को मैं अपना पर्सनल पपेट बना के रहूंगा। जिस पर ओरिजिन कहता है कि दोस्त वो मेरी शक्तियों से जन्मा है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम्हें वाकई में यकीन है कि तुम उसे किसी प्यादे की तरह इतनी आसानी से यूज कर पाओगे? तहवेली दा कहता है कि मत भूलो बड़ी कि मैं अभी तुमसे ही तो बॉर्न हुआ हूँ, बल्कि तुम ऐसा कह सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बस अब देखते जाओ मैं किस तरह शासन को अपना गुलाम बनाता हूँ।
जिस पर अब सीन चेंज होता रम साशन को देखते हैं जो कि स्टेंजवा रिलम की प्रोटेक्टिव शील्ड को देख रहा था। तब काफी अच्छे से देख लेने के बाद साशन अपनी पावर से शील्ड को ब्रेक करने में लग जाता है और ये काम बस कुछ ही चंद सेकेंडों में हो भी जाता है। लेकिन तभी एक एरो जिसमें कुछ लिखा हुआ था ये सीधे आके इस बैरियर में घुस जाता है। तब इसकी वजह से प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही रुक जाता है। जिस वक्त पीछे सब दो आदमी बहुत ही फास्टली आते हुए कहते हैं कि रुक जा साशन, हमारे होते हुए अब तुम कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे जो कि हमारे तेंजवा गॉड के ऑर्डर के खिलाफ होगा। तब इतना कह दिए दोनों अब साशन के पास आके अपने लात और घूसों की बरसात कर देता है। जिस पर साशन के सारे अटैकों को बहुत ही आराम से डॉज करते हुए कहता है कि वो तो तुम ही हो दोनों जनरल। तब ये दोनों अब काफी ज्यादा हाथ पैर चलाते हुए एक धमाके के साथ पीछे आ जाते हैं और आते हुए कहता है कि ये तो कोई नौसिखिया हमारे पंचों के अटैकों से बच भी नहीं पा रहा, हमें झूठ मूठ का इससे केयरफुल रहने के लिए कहा गया था। जिस पर साशन अब स्माइल करते हुए कहता है कि तुम दोनों भाइयों की पावर ठीक है, चलो मैं तुम दोनों को अपने नए रिलम में सफाई कर्मी के पोस्ट में भर्ती करता हूँ। तब ये दोनों भाई अपने अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहते हैं कि गॉड तेंजवा ने बिल्कुल सही कहा था, ये पर्सन कोई मामूली पर्सन नहीं है। जिस पर दूसरा भाई कहता है साशन तुमने हमारे तेंजवा गॉड के स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया, अब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। और इतना कहते ये आदमी पावरफुल अटैक को सीधे साशन की तरफ कर देता है। तब साशन भी यूजलेस कहते हुए अपने एक ही सारे में इसके अटैक को दो हिस्सों में काट देता है। जिस पर ये आदमी हंसते हुए कहता है हम लोग वॉर जनरल्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा मूव इतना सिंपल होगा। तब साशन कहता है कि वो तो इन दोनों के पास काम लाइक स्किल है, वेल अब सफाई कर भी नहीं बल्कि मैं इन्हें अपना पर्सनल नौकर बनाऊंगा। जिस पर साशन कितना कहते ये मूव पूरी तरीके से इसी प्लेस में झगड़ लेता है। तब ये लाल टोपी हंसते हुए कहता है पकड़ा गया और ना कहते इन दोनों कटे हुए अटैक्स किसी ताली की तरह साशन के ऊपर बजा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब ब्लू टोपी हंसते हुए कहता है भाई लगता है हमने उसका गेम बजा दिया, चलिए तेंजवा गॉड के पास भी एक खुशखबरी वर्क से डील के पहुंचाते हैं। जिस पर लाल टोपी कहता है कि अभी हम लोग तेंजवा गॉड के पास नहीं जा सकते, वो अभी दूसरे रिलम डीप स्पेस में है, वरना ये खुशखबरी देने का मन तो मुझे भी कर रहा है। तब ब्लू टोपी कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, इससे तो हम उन्हें कॉन्टेक्ट करके बता ही सकते हैं कि हमने उस साशन का काम तमाम कर दिया। और इतना कह दिए दोनों इस कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए तेंजवा से कॉन्टेक्ट करने लगते हैं। जिस वक्त तेंजवा अपने अपेयरेंस के जरिए यहाँ पे अपेयर होते हुए पूछता है कि क्या हुआ। तब ये दोनों बहुत ही खुश होते हुए कहता है गॉड तेंजवा हमने उस साशन को मार दिया। जिस वक्त तेंजवा पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है कि गधुआ भी जिंदा ही है। तब इसकी इतना कहते खिड़क बहुत ही फास्टली आता है और इस तेंजवा के अपेयरेंस को काटता हुआ इन दोनों को जाके लगता है। जिस पर ये दोनों भाई पीछे आके बहुत ही हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या, लेकिन हमने तो उसे मार दिया था। तब इधर हम साशन को देखते हैं जिसका सूट अपग्रेड हो गया था और इस नए सूट में साशन एकदम बवाल लग रहा था। इस यहाँ चेस्ट और बैक में घूमता हुआ फिल्म अब सच में साशन को गॉड का अपेयरेंस दे रहा था। जिस पर साशन अब स्माइल करते हुए कहता है तुम चूजों को मैंने थोड़ी खेलने की छूट क्या दे दी, तुम लोग तो बाप को ही चैलेंज करने लग गए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को साशन का ये सूट कैसा लगा।